प्रोग्राम टाइमलाइन से गड आवा यहाँ असद मुमताज़। नाज़रीन, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदयाल है तो पार्लियामेंट अणपूरी है, कानून साज़ी जो थी रही है वह पिण कंट्रोवर्शियल है। मुल्क इन वक्त सियासी बहरान में वरतल है। मुल्क की तारीख़ में फ़कत एकड़ो ही वज़ीर आज़म ईमानदारो जैसे पिण 58(2)B जो निशानो बनायो। प्रोग्राम इन ते ॻाल्हाईंदासीं, गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं PTI जे 43 मेंबरनि बाबति लाहौर हाई कोर्ट जो तफ़सीली फ़ैसिलो अची वियो है। उन तफ़सीली फ़ैसिले में स्पीकर कौमी असेंबली जो रूलिंग हुई उनके बरक़रार रखियो वियो है। फ़कत इलेक्शन कमीशन जो नोटिफिकेशन के रद्द किया वियो है। इन ॿिन्हिनि मौज़ुअनि ते ॻाल्हाइबो, गॾोगॾु IMF ते पिणु ॻाल्हाइबो। तो IMF सां पाकिस्तान जूं ॻाल्हियूं फाइनल थी चुकियूं आहिनि। उन जे बदिले में पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तानी अवाम मथां 170 अरब जा नवां टैक्स मरण जो फ़ैसिलो कियो आहे। हीअ गुना टैक्स हूंदा, उन खां पोइ जी सूरत हाल छा हूंदी है जॾहिं महांगाई जो तूफ़ान मुआशी माहिर चवनि था पिया त ईंदड़ ॾींहनि में मुल्क में महांगाई जो तूफ़ान हूंदो, तो उन तूफ़ान में आम माण्हू जे लाइ हुकूमत कहिड़ो प्लान रखियो आहे, कहिड़ा प्लान जोड़ा विया आहिनि जंहिंसां आम माण्हू सर्वाइव करे सघंदो। इन्हनि तमामु तर मौज़ुअनि ते ॻाल्हाईंदासीं। इन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे सुप्रीम कोर्ट बार जो अॻूणो सदर जनाब यासीन आज़ाद साहब। उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कयो आहे PTI जो मरकज़ी अॻुवाण ऐं अॻूणो क़ौमी असेंबली जो मेंबर जनाब लाल माली साहब। ऐं असांखे जॉइन कंदो मुल्क जो नाले वारो सरमाएदार ऐं मुआशी माहिर जनाब अतीकुर रहमान साहब। यासीन आज़ाद साहब, आपसे सर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा सर, ये जो लाहौर हाई कोर्ट ने आज बड़ा तफसीली फैसला दिया है PTI के 43 मेंबर्स के इस्तीफ़ा उनके हवाले से, उन्होंने कहा है कि फैसले में ये कहा गया है कि स्पीकर की जो रूलिंग है वो बरकरार होगी, नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन है उसको रद्द किया गया है। तो फिर क्या सर ये समझा जाए कि मेंबरान की अब स्टेटस वही है कि उनके इस्तीफे मंजूर किए जा चुके हैं, अब वो साबिका मेंबर बन चुके हैं? देखिए, स्पीकर की जो फैसला है जी सर, वो मेरे हिसाब से पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग का एक हिस्सा है जी। और उन्होंने रेजिग्नेशन जब रिजाइन एक्सेप्ट कर लिया जी, इसका मतलब है कि वो आदमी आप बैठ के असेंबली के मेंबर नहीं रहा। ठीक है। कानून के मुताबिक होता यह है कि जब स्पीकर इस्तीफे एक्सेप्ट कर लेता है तो वो रेफरेंस देता है इलेक्शन कमीशन को कि इस मेंबर को आप डी नोटिफाई कर दें, ही इज नो मोर मेंबर। ठीक। इलेक्शन कमीशन की वहां सिर्फ जिम्मेदारी है कि वो डी नोटिफाई करता है। यहाँ डी नोटिफाई जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया उसको सस्पेंड किया। ठीक है। स्पीकर ने जो रेजिग्नेशन मेंबरों का एक्सेप्ट किया वो अपनी जगह पे एक्सेप्ट है, वो फाइनल सकता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस आर्डर के मतलब कुछ नहीं कहा। तो जब आर्डर के मतलब कुछ नहीं कहा तो जब इस्तीफे एक्सेप्ट हो गए इसका मतलब है वो जो मेंबर नहीं है। अब जो सूरत हाल है क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आर्डर को आपने सस्पेंड किया वो था जो डी नोटिफाई किया गया। जब किसी नोटिफिकेशन को आप सस्पेंड करते हैं तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि वो फाइनल फैसला है, वो इंटरिम ऑर्डर होता है। ठीक। इंटरिम ऑर्डर में आज भी जो प्रोसीडिंग हुई है उस प्रोसीडिंग के मुताबिक उस ऑर्डर को एक्सटेंड किया गया और किसी हद तक उन्होंने अपने फैसले में वाज़ेह तौर पर ये लिख दिया कि स्पीकर ने जो इस्तीफे एक्सेप्ट किए थे उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। तो मतलब ये हो गया कि रेजिग्नेशन तो उनका एक्सेप्ट हो गया। तो पार्लियामेंट के जो मेंबरान जाके असेंबली का इजलास अटेंड करने के लिए पहुंच गए थे वो कानूनी एतबार से असेंबली का इजलास अटेंड करने के ऐड नहीं। अब 7 मार्च को फाइनल प्रोसीडिंग होगी। कल 7 मार्च को फाइनल प्रोसीडिंग होने के बाद जी सर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नहीं रेजिग्नेशन जो है और उसका जो नोटिफिकेशन हुआ बिल्कुल प्रॉपर है। ऐसी सूरत हाल में क्या होगा कि पिटीशन डिसमिस हो जाएगी और ये प्रिज्यूम किया जाएगा दे आर नो मोर, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दोबारा उनको डी नोटिफाई कर देगा। होता ये है कि अगर स्पीकर ने जो फैसला उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया अगर उसको भी चैलेंज किया जाता तो शायद ऑनरेबल हाई कोर्ट उस पिटीशन को एंटरटेन ही नहीं करता क्योंकि वो जो प्रोसीडिंग की असेंबली की वो बुलाएगी। बहरहाल तो ये कह देना कि हाई कोर्ट ने कोई फाइनल फैसला नहीं दिया, इंटरिम ऑर्डर है और इस ऑर्डर के खिलाफ फिलहाल हम वो जो दूसरी पार्टी है वो कहीं अपील में भी नहीं जा सकती। 7 मार्च तक सर 7 मार्च तक नहीं जा सकती ना सर, उसके 7 मार्च के बाद जो फैसला आएगा 7 मार्च को भी नहीं, 7 मार्च को ये होगा कि अगर कोर्ट फाइनल ऑर्डर करता है, ठीक है, अगर फाइनल ऑर्डर करता है
तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाएंगे, राइट। जी सर। और अगर 7 मार्च को मजीद एक हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर देते हैं तो फिर क्या होगा? फिर यही पोजीशन बरकरार रहेगी अपनी जगह पे। अच्छा, तो जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आता तब तक फिलहाल यही समझा जाए कि स्पीकर की जो रूलिंग है वो बरकरार है और 43 मेंबर्स जो हैं अब वो कौमी असेंबली के मेंबर नहीं रहे। यानी मेंबर नोटिफिकेशन के हद तक तो वो बहाल होंगे, लेकिन स्पीकर ने चूंकि उनके इस्तीफे कबूल किए हुए, उसकी मिसाल मैं इस तरह से देता हूँ जी सर कि आज अगर सुप्रीम कोर्ट का एक जज जी सर वो अपना रिजिग्नेशन लिख के प्रेसिडेंट को भेजता है और प्रेसिडेंट उस रिजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, जी सर, तो क्या वो जज रहेगा? सुप्रीम कोर्ट का नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। उसका नोटिफिकेशन ला मिनिस्ट्री करेगी, वो एक अलग मामला हो गया। तो मेरा मतलब यह है कि हम अपने मतलब का सर यासीन साहब, लेकिन यहाँ मामला थोड़ा सा जज के बरक्स नहीं है कि यहाँ पे स्पीकर साहब कह रहे थे, अब वो तो क्योंकि मामला ये माजी का रह गया, लेकिन स्पीकर साहब कह रहे थे कि मैं नंबर एक को बुला के स्क्रूटनी करूंगा और जब तक मैं मुतमैन नहीं होऊंगा इनके इस्तीफे मंजूर नहीं करूंगा, कबूल नहीं होंगे। लेकिन बाद में हमने देखा कि एक ही धक में, एक ही छक्के में उनके तमाम तर इस्तीफे मंजूर किए गए। उसकी वजह ये थी कि आपको बार बार बुलाने के आप गए नहीं, और टीवी पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया में आप कहते थे कि जी स्पीकर हमारे इस्तीफे कबूल नहीं करता। आप लाइन की लाइन में जाके कहते जी हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट करो। तो जब आप टीवी पे आकर कहते हैं कि जी हमने इस्तीफा दे दिया, जी सर, स्पीकर आपको बुला रहे हैं, आप जा नहीं रहे, और उसके बाद अगर स्पीकर का जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो अगर वो एक्सरसाइज करता है जी तो कोई कबात तो नहीं है ना। उसने अपना फैसला जो किया बिल्कुल लीगल वे में किया। और अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप कह रहे थे कि हमने सब ने इस्तीफा दे दिया, जी सर, तो फिर बाकी के इस्तीफे एक्सेप्ट हो गए, उनको चैलेंज नहीं किया, ये 43 वालों को क्यों चैलेंज किया? इसका मतलब ये हो गया कि पीटीआई की गवर्नमेंट महिला पार्टी ये चाहती है कि दोबारा असेंबली में जाएं, लीडर ऑफ अपोजिशन उनका बने, ताकि कल जब केयर टेकर गवर्नमेंट बने तो जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसमें उनका भी मामला शामिल हो। जी सर, ऑनरेबल सुप्रीम तो कोर्ट बार बार कहता है कि असेंबली मुकम्मल नहीं है। जी जी जी, वो तो सर हम लाल माली साहब से पूछेंगे कि आखिर क्यों एक दिन में उनका एक फैसला था, फिर दूसरे दिन फिर दूसरा फैसला, फिर तीसरे दिन तीसरा फैसला, ये जो सियासी चाल उन्होंने खेली है उसका उनको कितना नुकसान पड़ा। लेकिन यासीन आज़ाद साहब, मैं आपकी मौजूदगी में एक और मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, ये जो चीफ जस्टिस साहब ने कल रिमार्क्स दिए हैं, आप सीनियर कानूनदान हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हैं, आप इन रिमार्क्स को कैसे देख रहे हैं? चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि जानबूझ के पार्लियामेंट को नामुकम्मल रखा गया है और वहाँ पे जो कानून साजी हो रही है वो भी कंट्रोवर्शियल है, सियासी बहरान बरकरार है और इलेक्शन के अलावा कोई और उनको जो हल नजर नहीं आ रहा। सर, मेरे नजदीक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो रिमार्क्स आ रहे हैं दूसरे इदारों के मुताल्लिक, वो नहीं आने चाहिए। अच्छा, आपके सामने एक पिटीशन है, सुने। जी सर। सुनने के बाद अपना जजमेंट दे दें। आपका जजमेंट जो है उसको बोलना चाहिए, जज साहिबान को नहीं बोलना चाहिए। अब उसमें किसी को अमीन और सादत कर रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप कहते हैं कि जी पार्लियामेंट का इदारा मुकम्मल नहीं है, तो मैं उसकी मिसाल इस तरह से देता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी 2 जज काफी अर्से से नहीं है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल है क्या? तो इदारों को एक दूसरे के मामले में मुदाखलत नहीं करना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक पिटीशन को सुन रहे हैं, उस पिटीशन को सुन के जो भी फैसला देना वो दे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये रिमार्क आना कि पीटीआई का जो सरबराह है वो एक बहुत बड़ी पार्टी का सरबराह है, तो सरबराह को किसने कहा था कि आप समझौती इस्तीफा दे दें? हमने तो नहीं कहा था ना, उन्होंने अपनी मर्जी से दिए ना। तो मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह के रिमार्क जब पहले भी आते थे तब भी मैं ये बात कहता था, आज भी मैं ये कहता हूँ कि कोर्ट का मामला ये हरगिज नहीं है कि आप ब्रेकिंग न्यूज बनाएं, आपकी खबरें चैनल पे आए, प्रिंट मीडिया में आए। ये मैं नहीं कहता कि ऐसा होना चाहिए। आपके सामने जो केस है उसको बस सुने पार्टीज को, और सुनने के बाद जो कानून और आइन कहता है उसके मुताबिक जजमेंट देते तो ज्यादा बेहतर है। आज आप देख लें कि सेनेट के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में काफी मेंबरों ने क्रिटिसाइज किया। वो पार्लियामेंट के अंदर अपनी तकारीर कर रहे हैं और आपने जो कुछ कहा प्रोसीडिंग के दौरान उनको क्रिटिसाइज किया उन्होंने।
ऐसी नौबत क्यों आती है? मेरे नजदीक ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। बेहतर यह है कि जो केस है उस केस को चलाएं, आर्गूमेंट सुने, कानून और आइन के मुताबिक जजमेंट दे दें। तो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स 2 दिन से आ रहे हैं जी मैं उससे एग्री नहीं करता। मेरे नजदीक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह के जुमले नहीं आने चाहिए। उसमें लोगों को मौका मिलता है इदारों को क्रिटिसाइज करने का, बहुत वो बहुत नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया। आपने लीगल ओपिनियन दिया, एक तो जो लाहौर हाई कोर्ट का आज फैसला है उस पर, और फिर चीफ जस्टिस के कल के रिमार्क्स और आज के रिमार्क्स पे उन्होंने आप दिया। लाल माली साईं, अवां ॾाढो तफ़सीली असां ॿुधोसीं मुल्क जे नाले वारे कानूनदान ऐं सुप्रीम कोर्ट बार जे अॻूणे सदर जनाब यासीन आज़ाद साहब के। उन्हनि जो चवणु आहे त हिक त सुप्रीम कोर्ट जी क़ौमी असैम्बली जो जेको स्पीकर आहे उन जी रूलिंग खे ईअं चैलेंज नथो करे सघिजे, उन जी रूलिंग बरक़रार आहे। ऐं चीफ जस्टिस जे हवाले सां बि उन्हनि जेके रिमार्क्स ॾिना, छा चवंदो अव्हां त 43 मेंबर अव्हां त हींअर अव्हां वटि छा प्लान आहे 7 मार्च खां पोइ? छा अगरि फ़ैसिलो अव्हां जे ख़िलाफ़ु ईंदो त पोइ सुप्रीम कोर्ट में वेंदो अव्हां, या अव्हां हाणे रोडनि ऐं रस्तनि ते सोचो पिया? महिरबानी असद, सभ खां पहिरीं त फ़ैसिलो छा आयो आहे उन खे ॾिसण जी ज़रूरत आहे। इलेक्शन कमीशन सॉरी लाहौर हाई कोर्ट जेको कल रिपोर्ट थियो ऐं मुल्क जे तमामु बहितरीन अंग्रेज़ी अख़बारनि बि उन खे रिपोर्ट कयो, इहो हुयो त लाहौर हाई कोर्ट 2 जेके नोटिफिकेशन्स हुया, हिकिड़ो स्पीकर जो ऐं ॿियो नोटिफिकेशन जेको आहे उहो इलेक्शन कमीशन जो, उन्हनि ॿिन्ही खे मुअत्तल करे छॾियो आहे। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे इहो टियों ॾींहुं फ़ैसिलो आयो। कल असां उन फ़ैसिले जो मुकमल इंतज़ारु कयोसीं, उहो फ़ैसिलो न मिलियो। अॼु उहो फ़ैसिलो जारी थियो। उन फ़ैसिले में इहो नाहे त असीं स्पीकर जो फ़ैसिलो बहाल रखूं था। उन में इलेक्शन कमीशन जो जेको फ़ैसिलो आहे उन खे मुअत्तल कयो वियो आहे नोटिफिकेशन खे, ऐं जी लाल साईं अव्हां जो मौजूद न आहे जी त इहो नोटिफिकेशन जेको आहे उहो इन सां गॾु अटैच नाहे थियल, इन करे उन ते आउं को इंटरिम रिलीफ नथो ॾेई सघां। हाणे उन में उहो नोटिफिकेशन छो न आहे शामिल? हाणे इहा ॻाल्हि जेका यासीन आज़ाद साहब कई बदनियती वारी, त ही जेको 43 मेंबर आहिनि उन्हनि जो इस्तीफ़ा मंज़ूर करणु मुकमल तौर ते बदनियती ते बदल हुयो। पहिरीं पेंटी थिया, ओसि ताईं असां पंहिंजो इस्तीफ़ाऊं वापसि कोन वरितियूं हुयूं, वरी पेंटी इन्हनि कया, उन खां पहिरीं तव्हां ख़बर 11 कया, ऐं जॾहिं असां पंहिंजो इस्तीफ़ाऊं वापसि वठी छॾियूं 43 मेंबरनि, त उन खां पोइ 8 महीननि खां पोइ तव्हांखे यादि हूंदो ही गुज़िरियल 8-9 महीननि जी कहाणी आहे। स्पीकर उहे न कया इस्तीफ़ा मंज़ूर, ऐं इहे पर इहो आचर जे ॾींहुं मोकल वारे ॾींहुं जेको आहे बैक डेट में मंज़ूर करे जेको उन्हनि खे मोकिलियो वियो। लिहाज़ा 7 मार्च उन्हनि जी डेट आहे। असां वटि इहो बि हक़ हासिल आहे त असीं उन खां प्रेर अपील में वञूं त हीउ जेको नोटिफिकेशन जेको तव्हां चयो आहे अटैच थियल न आहे, उहो बुनियादी तरह छाकाणि त स्पीकर जी मैलाफाइड आहे, हू जारी न पियो करे। असां राइटिंग में उन्हनि खां घुरियो आहे, ऐं असां इहो जेको नोटिफिकेशन आहे त जेके पहिरीं जेके थिया पर लाल माली साहब, हीउ जेको फ़ैसिलो मूं वटि आहे, जेको हींअर जेको मूं वटि पियो आहे फ़ैसिलो, उन में त इहो चयो वियो आहे त असां लाहौर हाई कोर्ट पंहिंजो सॉरी सुप्रीम क़ौमी असैम्बली जे स्पीकर वारो जेको मामिलो आहे, उन जी जेका रूलिंग आहे उनखे छेड़छाड़ न कई वई आहे, उहो त बिल्कुलु एज़ इट इज़ बरक़रार रखियो वियो आहे। ईअं न आहे। तव्हां वटि शायदि मूं वटि उहो फ़ैसिलो आहे, पर मुंहिंजे हिन फ़ोन में आया ॿार आहियां, इन करे तव्हांखे पढ़ी नथो ॿुधाई सघां। उन में वाज़ह तौर ते आहे त छाकाणि जो उहो नोटिफिकेशन पिटीशन में लॻल न आहे, छाकाणि जो उन करे असीं उन ते को इंटरिम रिलीफ नथा ॾियूं, इहो वाज़ह तौर ते उन में लिखियल आहे। पर हाणे ॻाल्हि इहा आहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ असेंबली में वञे थी या नथी वञे, इहो हाणे बिल्कुलु जेको आहे उनजी एतिरी अहमियत नाहे। बुनियादी तरह खां हीअ हुकूमत जेको आहे वाज़ह तौर ते जेको आहे ख़ासि तौर ते हाणे इहो पार्लियामेंट जो जेको ॻाल्हि कंदा, हीअ जेको यू टर्न वठण जी इमरान ख़ान लाइ ॻाल्हि कंदा, पहिरीं हिननि चयो तव्हां जेके KPG पंजाब जी असेंबली टोड़ियो त असीं जनरल इलेक्शन कराइण लाइ तयारु आहियूं, पोइ उन तां फिरी विया। तव्हां ॾिठो तव्हांजे बिल्कुलु साम्हूं आहे। पोइ ही बार बार चवंदा रहिया, ऐं असांखे ख़त लिखी स्पीकर चयो त कंहिं बि सूरत में तव्हांजो इस्तीफ़ो क़बूल न कंदुसि जेसि ताईं तव्हां जेको फर्दन अची उनखे वेरीफाई न कराईंदो। ऐं पोइ तव्हां ॾिठो साॻियूं जेके जेॾी महिल इमरान ख़ान चयो त असीं वापसि वञूं था या अपोज़िशन लीडर जी सीट बि क्लेम कंदासीं ऐं PAC जी बि कंदासीं, त हिननि फौरी तौर ते उजलत में उहे इस्तीफ़ाऊं क़बूल करे इहो साबित कयो त हू कंहिं बि सूरत में नथा चाहिनि त उन्हनि खां अलावा
जेके इक़्तिदारी धुन खां अलावा ॿियो को बि अपोज़िशन हुननि जी पार्लियामेंट में पर मौजूद हुजे। लाल साईं कते कलामी माफ़, लाल साईं कते कलामी माफ़, हींअर जेको अवां क़ौमी असेंबली में वञण जो फ़ैसिलो कयो उहो फ़क़ति इन करे हो जो अपोज़िशन लीडर लाइ अवां टाक करे सघो हुकूमत सां? अच्छा सर ॾिसो ॻाल्हि सम्झण जी आहे, इहा जेका ॻाल्हि आहे इहो त ख्वाजा आसिफ ऐं राना सोनावाला करे थो पियो, त असीं सिर्फ़ु इन लाइ वञणु चाहियोसीं। पर तव्हांखे यादि हूंदो असां जेकॾहिं इहो फौरी तौर ते अप्रैल में इस्तीफ़ाऊं ॾिनियूं हुयूं त उहे इस्तीफ़ाऊं असां कासिम सूर जे थ्रू असांजो क़बूल थी चुकियूं हुयूं, त पोइ गुज़िरियल 8 महीननि खां हिननि इन खे छो होल्ड करे रखियो हुयो? इहो इस्तीफ़ाऊं ॾियण जो हिकिड़ो मक़सदु हुयो त हिन हुकूमत खे या जेके ताक़तवर धुरियूं आहिनि उन्हनि खे मजबूर करे सघिजे त जनरल इलेक्शन जो ऐलान कनि ऐं पाकिस्तान में हिकिड़ो आम चूंडूं थियनि ऐं जंहिंमें जेको खटी अचे त उहो अची हिन मुल्क ते हुकुमरानी करे। पर हाणे छा आहे त हीअ हाणे जेको ईयर शुरू थी वियो आहे उहो इलेक्शन ईयर शुरू थी वियो आहे, इलेक्शन जो साल आहे ऐं तव्हां ॾिठो त पंहिंजो जेकॾहिं अपोज़िशन लीडर जेकर हूंदो त बि को फ़र्क़ु कोन पवंदो, न हूंदो तॾहिं बि को फ़र्क़ु कोन पवंदो। तव्हां ॾिठो त पंजाब में छा थियो आहे, केपी में छा थियो आहे, त उन सां एॾो को फ़र्क़ु कोन थी पियो। असां रुॻो हीअ हुकूमत खे एक्सपोज़ करणु चाहियो पए ऐं यकीनी तौर ते असेंबली में वञी हाणे तव्हां वरी इन ॻाल्हि में अंदाज़ो लॻायो कि अपोज़िशन लीडर जेकॾहिं असांजो अचे थो त हुकूमत खे कहिड़ो एतिराज़ आहे। जेतिरो अपोज़िशन जमहूरियत जी सूं जमहूरियत जो हुसन आहे अपोज़िशन, जेकॾहिं अपोज़िशन हिन खे राजा रियाज़ खे रखी अपोज़िशन, मसइलो इहो आहे त हाणे हिकिड़ो त ताक़तवर धुरियूं ऐं ॿियो PDM ॿियो पीपल्स पार्टी, इन जी सॼी तवजा बजाए आम अवाम खे रिलीफ ॾियण जे हाणे इन हद ताईं वञी पहुती आहे त हू राजा रियाज़ खे बचाइण लाइ हर सतह ताईं वञण लाइ तयारु थी विया आहिनि ऐं करोड़े अवाम जा जेके माण्हू नुमाइंदा आहिनि उन्हनि खे हिननि हिकु पंहिंजे झटके सां उन्हनि खे हटायो आहे ऐं उन सां ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे PTI खे कोई हिन रिग्रेट न आहे, पर जे मक़सद लाइ इस्तीफ़ाऊं ॾिनियूं हुयूं उहो मक़सदु पूरो थियणु घुरिजे आहे। हाणे तव्हांजी जेका ॻाल्हि आहे त चीफ जस्टिस छो थो चए त हिनखे सिस्टमेटिकली जेको आहे पार्लियामेंट खे इनकम्पलीट रखियो वियो आहे। जॾहिं 8 महीना थिया इस्तीफ़ाऊं पियूं हुयूं त ही साॻियूं स्पीकर हुयो, ही साॻी गवर्नमेंट हुई जेको चवंदी हुई त जेकॾहिं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे ॻाल्हाइणो आहे, जेकॾहिं को पंहिंजो इशूज़ ते ॻाल्हाइणो आहे, इलेक्शन्स ते ॻाल्हाइणो आहे त पार्लियामेंट मोटी अचे। हिननि 8 महीना उहो न कयो ऐं जॾहिं इमरान ख़ान वापसी जो ऐलान कयो त तव्हां ॾिठो त हिननि फौरी तौर ते असांखे बाक़ाइदा, इहो त कंहिंखां लिकियल ढकियल छिपियल ॻाल्हि न आहे त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स खणंदे स्पीकर जेको आहे इस्तीफ़ाऊं क़बूल कयो। इन ॻाल्हि सां त लाल माली साहिब इन ॻाल्हि सां तव्हां सां सहमत आहियूं त स्पीकर जो जेको ॿिटो मयार रहियो आहे उन सां त अवां जी जेका राय आहे, अवां जेको सोचियो पिया उहो बिल्कुलु दुरुस्त पिया सोचियो ऐं स्पीकर जो इहो ऑन रिकॉर्ड आहे, उन बार बार मीडिया में अची चयो त जंहिंसां हिकिड़ो मेंबर मूंखे अची मुतमिन न कंदो ऐं उन जी इस्तीफ़ाऊं मंज़ूर कोन कंदुसि ऐं उन जे बाद में असां ॾिठोसीं त हिकदमि में उन 35 मेंबर ऐं पोइ वरी जेको 43 मेंबर जो इस्तीफ़ाऊं मंज़ूर थियूं। उन ॻाल्हि में त को अवां जी ॻाल्हि सां डिसएग्री न आहे, पर सुवालु इहो आहे त छा अवां जी क़यादत उनखे इहा सम्झ न हुई या उहो उन जो अंदाज़ो इहो दुरुस्त न हो त जेकॾहिं अवां असेंबली जहिड़े अहम फोरम खे ख़ाली छॾींदो त उनजो स्पेस ईअं ई भरणो हुयो जेको हाणे असांखे नज़र पियो अचे? तव्हांखे इहो पहिरियां अंदाज़ो कोन हुयो? असां ॾिसो ॻाल्हि इहा आहे त हीउ मुल्क या त पाकिस्तान जे आइन तहत हलायो वञे ऐं जे पाकिस्तान जे आइन तहत नथो हलायो वञे त पोइ पार्लियामेंट मां हिकिड़ो जेको आहे करारदाद पास करे हिन आइन खे ई जेकॾहिं चाहिनि था जहिड़े नमूने हलाइनि था त हुनखे सस्पेंड कयो वञे। हाणे इहा ॻाल्हि ॿुधो, हिननि मश्करी जेका आहे उहा इहा आहे असद त अॼु जेका पंजाब असेंबली ऐं KP असेंबली जी जेका असां डिज़ोल्व कयूं आहिनि उहे आइन पाकिस्तान जे आइन मुताबिक़ कयूं आहिनि ऐं उन मुताबिक़ ई जेको आहे 90 ॾींहंनि जे अंदरि अंदरि इलेक्शन थियणु घुरिजे। पर असीं पीलर टू पोस्ट वञूं था पिया त भई आइन वाज़े आहे ऐं अॼु लाहौर हाईकोर्ट में जेका हियरिंग थी आहे, जेको मौक़ुफ़ जेका सभिनी धुरियुनि आंदो आहे, इलेक्शन कमीशन चयो आहे त चूंडूं 90 ॾींहंनि में थियणु घुरिजनि आइन मूजिबि, हुकूमत चए थी त 90 ॾींहंनि में थियणु घुरिजनि, पर को बि डेट ॾियण लाइ तयारु कोन्हे। त बुनियादी तरह असांजा जेके एक्ट्स आहिनि उहे विदिन द लिमिट्स ऑफ द आइन आहिनि ऐं कानून आहिनि। ऐं हाणे जेकॾहिं ही PDM आहे ऐं पीपल्स पार्टी जेका आहे इतादी हुकूमत आहे, जेकॾहिं ताक़तवर धुरियुनि सां गॾिजी उन खे जेके बलडोज़ करणु चाहियूं त इहो पाकिस्तान जी आवाम ॾिसे थी पई। बेसिकली ॻाल्हि इहा आहे, ही जेको मैच आहे इहो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खटे चुकी आहे। हाणे केॾो बि स्लो रेट सां जेके ओवर कराइनि उनजो को फ़र्क़ु न पवंदो। अॼु न त सुभाणे इलेक्शन में वेंदा। असीं चाहियूं था त हिन खे हर तरह खां इन खे एक्सपोज़ करियूं। उहा ई ॻाल्हि जेका आहे चीफ जस्टिस साहिब खां अहिड़ी ॻाल्हि न कई आहे जिते
यासीन आज़ाद साहब सभिनी खे सख़्त एतिराज़ात आहिनि। ठीकु है। ॻाल्हि त साफ़ आहे न, जेकॾहिं अवी मैलिफाइड आहे, तव्हां 8 महीना तव्हां हिकिड़ा इस्तीफ़ाऊं क़बूल कोन था करियो ऐं आचर जॾहिं तव्हां इस्तीफ़ाऊं क़बूल था करियो, ऐं इहो ई बेसिस आहे जंहिं ते असीं कोर्ट विया आहियूं ऐं कोर्ट में इहो नाहे चयो। ऐं तव्हांखे वरी रिपीट थो कयां, जी हिकिड़ो तव्हांखे मिसाल ॾेई थो ॿुधायां। जी जी शकूर शाद साहब लियारी जो एमएनए आहे, उन जी जी इन्ही स्पीकर जेका आहे मंज़ूर कई इस्तीफ़ा, ऐं उहो स्पीकर सॉरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन खे रद्द करे छॾियो आहे उनखे रद्द ऐं कयो शकूर शाद खे चयो आहे पोइ वरी मियां तव्हां मियां वापसि मोहम्मद ज्वाइन सुमरे करे और सघो था। मियां मोहम्मद सुमरे जो फ़ैसिलो उहो असां ते कयो त असां ते इहा ॻाल्हि मौजूद आहे। जेका यासीन आज़ाद साहब जेका ॻाल्हि कई थी पए त पंहिंजे स्पीकर जे मामले में कोर्ट न ॾिसंदी, त उहो की ॾिठो कासिम मां सम्झां सूरी थो जी यासीन ruling आज़ाद साहब त राति जो 12 वॻे कोर्ट यासीन आज़ाद साहब खे छाकाणि त हुन सां कमिटमेंट असांजी आई, न त हुन खां पुछिजी आहे त बिल्कुलु सुप्रीम क़ौमी असेंबली जे स्पीकर जी रूलिंग त अॻु में बि चैलेंज थियूं आहिनि न। असां ॾिठोसीं असद कैसर साहब जी जेका रूलिंग आहे उनखे चैलेंज कयो वियो, या डिप्टी स्पीकर कसूरी साहब जी जेका रूलिंग हुई उनखे चैलेंज कयो वियो। पर हाणे यासीन आज़ाद साहब खां वरी वठंदासीं कॾहिं उन ते उनजो को ख़ैर ओपिनियन आहे। लालमाड़ी साहब, अवां असां सां गॾु ई रहिजो। असांखे हिन प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो नाले वारो सरमाएदार ऐं मुआशी माहिर जनाब अतीकुर रहमान। उन सां ज़रा थोरो IMF वारे मामले ते ॻाल्हाए उनजो ओपिनियन वठंदासीं त हुकूमत 160 अरब जा नया टैक्स लगाने जो फैसलो किया। अतीकुर रहमान साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। जी आपका शुक्रिया। अच्छा अतीक साहब, कैसे देख रहे हैं कि एक तो IMF के साथ फाइनल राउंड हो चुका है, क्या खोया क्या पाया हमने? बात सारी है कि आप कैसा देख रहे हैं कैसा नहीं देख रहे हैं, हमें तो बेल आउट के लिए पैकेज चाहिए हर हालत में। जी कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ना वो गिर कर 2.9 बिलियन तक रह गए हैं। जी 20 दिन चल जाएंगे बहुत से बहुत ये रिजर्व। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बहुत बड़ा इन्फ्लेशन, रुपी गिरता जा रहा है मुस्तकिल, तकरीबन 10% तो गिरी है। जी इसमें हमको बेल आउट के लिए IMF से ही रुजू करना था, और IMF के साथ जो बातचीत हो रही है मेरे ख्याल है कुछ बेहतरी हो रही है। उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल की पॉलिसीज जो होती हैं पेपर्स वो दे दिए हैं। जी अब डिस्कशन हो गया है, स्टाफ लेवल रिकॉर्ड पे जा रहा है बात, तो ये वहां तक के लिए पेंडिंग है। हो जाए तो पाकिस्तान को 1.2 बिलियन डॉलर्स मिल जाएंगे IMF से, जो एक अच्छी ट्रेंच होगी मैं समझता हूँ। अब आपने जहां तक बात की कि IMF की शरायत क्या है, तो IMF ये चाहता है कि आप एडिशनल टैक्सेस लगाएं 170 बिलियन रुपए के। इसके अलावा इम्पोज करें एनर्जी रिफॉर्म्स ताकि सर्कुलर डेट मजीद ना बढ़े। ट्रिलियंस में आ गया आपका सर्कुलर डेट, आपको पता है। जी देखिए बात यह है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की जो हमारी कॉस्ट है ना, वो पता होनी चाहिए हर एक को, वो 3000 बिलियन रुपए है, जबकि हम कलेक्ट करते हैं पब्लिक से 1800 बिलियन। ठीक हमें अनटारगेटेड सब्सिडीज जो है पावर सेक्टर की, जिसमें गैस भी है इलेक्ट्रिसिटी है, उसको भी देखना पड़ेगा, और एडिशनल मेजर्स करने पड़ेंगे गैस इलेक्ट्रिसिटी की टैरिफ को बढ़ाने। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, वरना सर्कुलर डेट इसी तरह बिल्टअप हो जाएगा। सर्कुलर डेट को बिल्टअप होने से रोकने के लिए और उसको डिक्रीज करने के लिए हमें IMF की ये शरायत माननी पड़ेगी। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि जो डीजल के प्राइस हमने 35 रुपए बढ़ाए हैं, उसको बढ़ाकर 50 रुपए फी लीटर करना होगा। जी लेवीज उस पे जी जी हाँ जी और बस इसी तरह एक चीज और है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसमें 40 बिलियन और बढ़ाना होगा, 400 बिलियन तक इसको ले जाना होगा। ये मोटी मोटी पॉइंट्स हैं इसके, जो IMF चाहता है कि हम इस पर काम करें, और जब वो काम करें तो फिर वो हमें देने को तैयार है 1.2 बिलियन डॉलर। इससे कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, लेकिन इसके बाद फिर हमें इनको रुजू करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखें जो हिस्ट्री है वो ये है कि पाकिस्तान ने 6 बिलियन डॉलर के बेल आउट पैकेज के लिए 2019 में साइन किया था। जी ये 1 बिलियन डॉलर एक और इसमें ऐड कर लिए थे, तो पहली पेमेंट तो हमको मिल गई थी 1.1 बिलियन डॉलर्स की जी दिसंबर में। लेकिन क्या है कि अब हम देख रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त सूरत हाल है कि हमें इसको देखना होगा ये किस तरह हम इन चीजों से निकल सकते हैं। लेकिन अतीक साहब ये जो अतीक साहब कहता है कलाइम आप, ये जो IMF की शराइत है उसके बाद आप कैसे देख रहे हैं? चले हमें बेल आउट हो भी जाए, हम थोड़ा सा हमें टाइम भी मिल जाए, लेकिन वो जो महंगाई का तूफान आने वाला है, सब्सिडी आपने खत्म कर दी है, आम आदमी का जीना कैसे होगा आने वाले दिनों में? जी हाँ, वो बहुत ही ज्यादा कठिन होता है और आगे इतना कठिन है। आपको अगर याद हो तो मैं अपने प्रोग्रेस में ये बात कहता हूँ कि वी आर द हाईएस्ट टैक्स पेड इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही। सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स है। इसमें हाउस होल्ड हो, घर की इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी हो,
ये दोनों के दोनों इतने महंगे हैं जिससे कोई कंपेरिजन। देखिए, इससे एक नुकसान ये होता है कि एक तो आदमी पे नहीं कर पाता। एक सही। आदमी की अगर तनख्वाह से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आए तो वो घर का गुजारा कैसे करेगा, इससे भी ज्यादा बुरी हालत होने वाली है। फिर यही हम देख रहे हैं कि गैस के सिलसिले में भी कहा जा रहा है जो इतनी सस्ती गैस हमारे पास होती थी उसके भी टैरिफ बढ़ा के बेइंतहा आगे बढ़ाए जाएंगे। खैर चले, वो तो आउट ऑफ डिस्कशन है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो है पेट्रोलियम। जी बिल्कुल। पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स के दाम इतने बढ़ गए हैं और इतने बढ़ते जा रहे हैं। मेरा कहना मानना ये है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि अवाम पर इसका बोझ थोपने से बेहतर है कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस को कटेल करे, कम करे, और कम से कम कुछ इस तरह करे कि कल तक $2 बिलियन अपने एक्सपेंसेस में से कम कर ले। जो मरात लोगों को दी जा रही है पेट्रोलियम से या इलेक्ट्रिसिटी से मुतालिक, उसको फिलफॉर कंसीडर करना चाहिए, फिलफॉर देखना चाहिए, और डायरेक्ट इफेक्ट आम आदमी पर इसका नहीं पड़ना चाहिए, वरना आगे ही आदमी की कमर टूटी हुई है, उसका बुरा हाल है। आपका हाईएस्ट इन्फ्लेशन चल रहा है इस वक्त। और सबसे बड़ी बात ये कि जो स्टैंडर्ड कंटेनर्स हैं जिनमें दाल और दूसरे पेरिशेबल आइटम, मिल्क, स्पाइसेस वगैरह, टी वगैरह जो इतने दिन रुका रहा है, वो उसकी वजह से भी इन चीजों के दाम काफी बढ़े हुए हैं। तो ये एडिशनल इन्फ्लेशन एक और आया हुआ है। ये सारी चीजों को अगर आप कंपाउंड करें तो ये सब नाकाबिले बर्दाश्त है। अब हमें IMF को प्लीज करने के लिए, बेल आउट लेने के लिए इतने कम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होने की वजह से ये सारी कुर्बानियां कौम को देनी पड़ रही हैं, और इसका सारा बोझ एक आम आदमी पे आ रहा है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ एक मिनट कि ये आम आदमी पे नहीं आना चाहिए। इसका गियर अप और इसका कोई सरफेस जो है वो कोई गवर्नमेंट अपने शोल्डर्स पे ले। अच्छा अतीक साहब, अब क्योंकि वक्त तो हमारे पास है नहीं, आप जैसे कह रहे हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं, लेकिन आप नहीं समझते कि डार ने बहुत देर कर दी? मिफ्ता इस्माइल और डार की कंपैरिजन करें तो वो तो अगर उसी टाइम अगर चले जाते तो फिर आज ये इतने सख्त शराइत हमें मानने नहीं पड़ते। कह सकते हैं ये बात इसी तरह है, लेकिन रास्ते में और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे जिनको ओवरकम करना था। खास करके जो हमारे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो सामने एक हिवोक था, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तेजी से कम हो रहे थे और हम देख रहे थे कि डॉलर जो है वो माउंट अप होता चला जा रहा है, बलून हो रहा है, और रुपी जो है वो मुस्तकिल जो है वो रिकॉर्ड फॉल की तरफ है और वो प्लमिटिंग की तरफ है, बिल्कुल गिरता चला जा रहा है। तो लॉस वैल्यू कर रहा था हमारा करेंसी। ये सारे प्रॉब्लम्स भी थे, इनको भी देखना था, और ये सारे बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम्स और सीरियस प्रॉब्लम्स हैं जिनको ओवरकम करना इतना आसान नहीं है, और इन जद्दोजहद में भी कुछ थोड़ी सी देर लगी। अच्छा आतिक साहब, बिल्कुल लास्ट में ये बताइएगा कि ये जो हुकूमत ने फैसला किया है कि ये जो LCs हैं, अब क्योंकि हज़ारों कंटेनर्स अब भी फंसे हुए हैं और वो LCs चाइनीज़ करेंसी में खोलने का हुकूमत ने फिलहाल ये तजवीज़ दी है, आप कैसे देख रहे हैं? क्या इस तजवीज़ पे अमल होगा? LCs खुल जाएंगी? देखिए, बात सारी है कि ये जो मेजॉरिटी ऑफ द कंटेनर्स हैं, जब इसकी वैल्यूएशन आप निकाले एज अ बिजनेसमैन तो ये ज्यादातर इंपोर्ट चाइना से ही है। अच्छा, जब ये चाइना से है और पाक रुपी इतना शेड हो चुका है और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज में डॉलर नहीं है, तो हम ये देख रहे हैं कि वहाँ जो प्रिंसिपल्स है ना वो 180 डेज का क्रेडिट देने को तैयार है। तो पहला तो आपको अपने इन कंटेनर्स को हर हाल में बाहर निकालना है, जिसमें बिल्टअप होने वाली चीजों में आपकी सोलर की प्रोडक्ट्स भी हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारा। वही एनर्जी क्राइसिस को सेव करने का, जो कि इसका ऑल्टरनेटिव है, जिससे एनर्जी पे अभी हम जा रहे हैं सिस्टम पे, उसको चेंज करने के लिए, रिलीव करने के लिए हमको सोलर जा रही है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया, इस तरह के बेशुमार एग्जांपल्स हैं जो सामने आ रहे हैं। तो सारी सूरत हाल ये है कि आई थिंक ये एक बहुत अच्छा इकदाम होगा कि अगर करेंसी चाइनीज करेंसी में अगर ये डील किया जाए, और ये आसान भी होगा। बहुत शुक्रिया आतिक रहमान साहब, आपने भी तफसीली तौर पे जो मुल्क की माशी सूरत हाल है उस पर अपना ओपिनियन दिया, और फिर IMF के साथ वायदा फाइनल राउंड में होने वाला है। लालवानी साहब, एक तो वो बीहर अवां वटा चऊं पिया, अवां चो पिया त अवां इन वक्त ताईं जेको कुछ कयो आहे, PTI ख़ासि करे इमरान खान साहब जूं जेके भी इमरान खान साहब फैसला कया आहिनि, उहो फ़क़ति फ़क़ति इन करे हुई तो अवां हुकूमत खे एक्सपोज़ करणु पिया चाहियो, ऐं अवां सम्झो पिया त हुकूमत एक्सपोज़ थी चुकी आहे। अवां ॿ हुकूमतूं विञायूं पंहिंजूं, पर ॿ हुकूमतूं क़ुर्बान कयूं बक़ौल अवां जे, त पंजाब ऐं KPK जी हुकूमत उहा अवां क़ुर्बान कई। उनजे बावजूद बि इलेक्शन असांखे त थींदे नज़र न पई अचे। 90 ॾींहं जो हिकिड़ो आइनी मुद्दो आहे, हिकिड़ो आइनी टाइम आहे, उन में बि अञा ताईं अनाउंसमेंट नथी सघी आहे। PTI हाणे छा थी सोचे? छा PTI वटि फ़क़ति अदालतूं जा दर खड़काईंदी, या अवाम वटि मासिस वटि बि वञण लाइ PTI हाणे पंहिंजो प्लान जोड़े पई?
असां ॾिसो सभ खां वधीक जेका अहम ॻाल्हि आहे उहो इहो आहे त कंहिं बि सूरत में हिन मुल्क खे ऐं हिन मुल्क जे माण्हुनि खे बचाइणो आहे। इहो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो जेको आहे मैनिफेस्टो आहे, मोटो आहे, विजन आहे। जी जेका हींअर अतीक साहब जेका ॻाल्हियूं कयूं आहिनि उनखे ॻाल्हि खे अॻियां वधाईंदे त तव्हां ॾिठो ही जेका हुकूमत आहे, मौजूदा हुकूमत, इहो अवाम खे रिलीफ ॾियण आई हुई, पर जेका 13% खां घटि इन्फ्लेशन ही, महांगाई ही, उहो हाणे 20% ते पहुची चुकी आहे। ईंदड़ ॾींहंनि में खाध पीते जूं जेके शयूं आहिनि उहो 50% खां जे महांगाई जे परसेंट ते हलियूं वेंदियूं, छाकाणि जो गैस जो रेट वधण वारा आहिनि, बिजली जा हिननि रेट वधाए छॾिया आहिनि, सही पेट्रोल प्राइसिस ही अञा वधाइण जो जेको आहे इरादो रखनि था। जॾहिं त असांजे दौर में असां दावा था कयूं, ऐं बल्कि इहो असां ई दावा न आहे, इहो सरकारी अखर आहिनि, त असांजे दौर में इहो 6% जे ग्रोथ जेका आई उन सां वधी रही हुई, ऐं उन खां पहिरीं अॻे साल 5.7% सां ग्रोथ पाकिस्तान जी वधी रही, हाणे माइनस में वञे पई। बुनियादी तरह ही जेका हुकूमत आहे उहो पंहिंजो पाण खे रिलीफ ॾियण आई, पंहिंजो पाण त सभु केसिस उन्हनि ख़तमु कराए छॾिया। मरियम नवाज़ साहब केस ख़तमु थी विया, इसाक डार खां थियनि था पिया, शहबाज शरीफ खां थियनि था पिया, हुननि जे पुटनि ते थियनि था पिया, पर अवाम लाइ हिननि वटि नई को प्रोग्राम हुयो ऐं नई को प्रोग्राम आहे। हाणे जेका तव्हां ॻाल्हि कई आहे इहो तमामु घणी अहम आहे। जी ॾिसो असां तव्हांखे अॻु में बि चयो त असीं पाकिस्तान जे आइन मूजिबि असीं मुतालबो करे रहिया आहियूं त उन आइन ते मुकमल अमल कयो वञे। उहो हाणे पाकिस्तान जो मीडिया बि हाणे इनखे रियलाइज़ करे थो पियो। पाकिस्तान जी मीडिया खे बि जेकर तव्हां ॾिसंदव जहिड़े तरीक़े सां जी जेको कल्ह जेको कोर्ट जी जेका थी आहे त उन में चयो वियो आहे त भई जेका पंजाब ऐं केपी में इलेक्शन इन लाइ कोन था कराए सघूं त पंहिंजो वफ़ाक़ी हुकूमत 61 अरब रुपया कान थी ॾे, उन GHQ जेका आहे उहो सिक्योरिटी ॾियण खां जेका आहे उहो मुअज़रत करे छॾी आहे, जी ऐं पुलिस बि जेका आहे उहो बि कोन थी ॾे। त चवण जो मक़सदु आहे त असीं जेकॾहिं कतर में फुटबॉल जो वर्ल्ड कप ते उते सिक्योरिटी ॾेई सघूं था, हिते पाकिस्तान में इहो सभु कुझु नथा करे सघूं, छाकाणि त पाकिस्तानी आवाम खे आइन जे मूजिबि उन्हनि खे हक़ न आहिनि ॾेड़ा। त जी अल्टीमेटली पाकिस्तान जो माण्हू बि ॿाहिरि निकिरंदो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ॿाहिरि निकिरंदी। असां अॻु में बि ऐलान करे छॾियो आहे इमरान ख़ान साहब जेल भरियो तहरीक जो, ऐं तव्हां ॾिसंदव त इहो तहरीक जेका आहे पूरे पाकिस्तान में इहो हलंदी, ऐं पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान जा तहरीक इंसाफ़ जा कारकुन पंहिंजो हाँ लालबाड़ी गिरफ़्तारी साहब, ॾींदा। हाँ लालबाड़ी साहब, ॾिसणो इहो आहे त अव्हां जेके सियासी प्लान पंहिंजा जोड़िया आहिनि उन में केतिरो कामयाबु थिए थो, बल्कि सिंध जे माण्हुनि जूं बि अव्हां सां कुझु शिकायतूं आहिनि, ख़ासि करे PTI इमरान ख़ान सां त कुझु घणियूं शिकायतूं आहिनि त PTI अव्हां 4 साल जी हुकूमरानी में सिंध जे माण्हुनि खे ॼण त नज़रअंदाज़ करे छॾियो। अव्हां जा जेके बि मनसूबा हुआ, जेके अव्हां जूं स्कीमूं हुयूं, उहे ॼण KPK पंजाब लाइ हुयूं। अव्हां हेल्थ कार्ड बि सिंध जे माण्हुनि ताईं कोन ॾिनो, ऐं हींअर बि अव्हां जो फोकस जेको आहे उहो पंजाब ऐं KPK आहे। सिंध अव्हां जे मंशूर में, सिंध अव्हां जी तरजीह में छो कोन्हे? असां तव्हांजो हिकिड़े हद ताईं इन हद ताईं त ॻाल्हि ते इतफ़ाक़ करे सघां थो त ख़ान साहब खे जेतिरो टाइम उमिरि पंहिंजो ॾियणु घुरिजे हा सिंध खे, ख़ान साहब ओतिरो न ॾेई सघियो आहे, ऐं इहो असीं पाण इंसिस्ट कंदा रहिया आहियूं त ख़ान साहब इहो ॾे। पर ॾिसो हिते सिंध में जेका असांजी हुकूमत जे दौरान जेका फेडरल गवर्नमेंट हुई, हिते हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी हुई, हुन हर मुमकिन कोशिशि कई त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो को बि मनसूबो जेको आहे उहो हिते कामयाबु न थी सघे। जेका सिहत कार्ड हुयो, तव्हां ॾिसो सिहत कार्ड हींअर त हिननि पूरे पाकिस्तान में मुअत्तल करे छॾियो आहे, जेको आम माण्हुनि खे सिहत जी सहूलियत ॾिनी ख़ान जी साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़। पर असां सिंध खे पीपल्स पार्टी खे बार बार ख़ान साहब चवंदो रहियो, छाकाणि त उहो बेसिकली हुतां खां हुननि सूबनि में जेको इहो इनिशिएटिव हुयो उहो प्योरली प्रोविंशियल इनिशिएटिव हुयो, उहो को इनिशिएटिव जेको हुयो उहो फेडरल लेवल जो इनिशिएटिव न हुयो। इहो इमरान ख़ान जो मैनिफेस्टो तहत हुयो, बल्कि फेडरल गवर्नमेंट सिंध खे इहो चयो त असीं उन में कंट्रीब्यूट करण लाइ तयारु आहियूं। ईअं ई तव्हां ॾिसो त सिंध में रोडनि लाइ जेका आहिनि 450 अरब खां वधीक जो हिकिड़ो पैकेज ॾिनो, सिर्फ़ु सिंध जे दारुल ख़िलाफ़ा लाइ 1100 अरब रुपए जो पैकेज ॾिनो, ऐं K4 खां वठी सर्कुलर रेलवे खां वठी ऐं जेका ग्रीन लाइन बसिस आहिनि ऐं उन खां वठी, ऐं उन खां अलावा तव्हांखे यादि हूंदो जेको करोना आयो त करोना में सभ खां वधीक शेयर जेका आहे सिंध जे माण्हुनि खे जेका आहे उहो इंक्रीज़ड शेयर जेका आहे उन में मदद जो मिलियो। हिन दफ़े बि जेॾी महिल ख़ान साहब इहा जेका कयो पंहिंजो डोनेशन्स कयूं ऐं टेलीथॉन कई त ॿोॾि सताइलनि लाइ जेका आहिनि उहे पैसा गॾु करे सघजनि, ऐं उन में 1 अरब रुपया जेके आहिनि सिंध जे माण्हुनि
करण लाइ एलोकेट कया ऐं पर हुननि इहो फ़ैसिलो कयो त इहे पैसा जेके आहिनि असीं सिंध हुकूमत जे थ्रू कंदासीं ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी तंज़ीम जे थ्रू न कंदासीं ताकी असां ते केरु आङुर खणी न वठे। पर सिंध हुकूमत जेका आहे इमरान ख़ान खे ऐं पंजाब हुकूमत खे, छाकाणि हुन बेसिकली पंजाब हुकूमत ॾिठो पए त हुननि खे डेटा ॾियण खां इनकार कयो ऐं अञा हुननि ॿुधायो त असांजो सर्वे ई मुकमल न थियो आहे। हेल्थ कार्ड में सिंध हुकूमत रुकावट हुई। ॾिसिजे त उन जे बावजूद तव्हांखे इहो अर्ज़ु कंदो हलां त सभ खां वधीक जेके हेठ हुयो बैकवर्ड एरिया आहे पाकिस्तान जो, उहो हिकिड़ो थरपारकर ज़िलो आहे सूबे सिंध जो, उते पूरी आबादी खे अक्रॉस द बोर्ड इमरान ख़ान हेल्थ कार्ड जो इजरा कयो, हेल्थ कार्ड उते ॾिनो। अच्छा लाल भाई साहब, हाणे ॾिसिजे त मुस्तक़बिल में हमारे फ़ैसिला कीअं था, बल्कि हाणे हिकिड़ो सवाल ॾाढो अहम आहे त 2018 में तव्हां हिकिड़े पूरे वॾे बेनिफेस्टो सां ऐं आवाम खे हिकिड़ा ख़्वाब ॾेखारिया हा त एहतिसाब बि थींदो, नौकरियूं बि मिलंदियूं, घर बि ठहंदा, उहो त मुकमल कोन थी सघियो या अवां कामयाबु न थियो या के मजबूरियूं। हींअर अवाम वटि ज़ाहिर आहे इलेक्शन जो साल आहे, ही हुकूमत खे इलेक्शन कराइणी आहे, ॿियो को हल कोन्हे, छा खणी वेंदो अवाम खे, छा ॿुधाईंदो जो अवाम खे वोट ॾे? असां ॾिसो, असां जीअं हिन हुकूमत में वियासीं त सभ खां पहिरीं असां हिन मुल्क लाइ जेका हाणे जेके इमरान ख़ान जेको नारो हयूं उहो इहो हयूं त जीअं पहिरीं ॻाल्हि त इहा जीअं असांजी हुकूमत खे हटायो हिकु साज़िश जे ज़रिए, ऐं उहो हाणे तव्हांखे ख़बर आहे कल्ह जेको जनरल बाजवा रिटायर्ड जनरल बाजवा साहिब जेको इंटरव्यू ॾिनो आहे जावेद चौधरी खे हिकु कालम जी सूरत में छपियो आहे, उन में हुन एतिराफ़ करे वरितो आहे त हुन पंहिंजो हिन हुकूमत खे हटाइण में किरदारु अदा कयो। सो जॾहिं हिन हुकूमत खे हटायो वियो त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत खे तॾहिं पाकिस्तान जी आवाम खे इहो नज़र अची वियो हुयो त हिन हुकूमत खे हटाए ऐं जेका आहे इहो एस्टेब्लिशमेंट जेको उन टाइम ते अंडर बाजवा हुई त हिकिड़ा इन्हनि चोरनि खे वरी आणणु घुरे थो, त उन वक़्त खां ई तव्हां ॾिठो त पाकिस्तान जी आवाम इमरान ख़ान जे हक़ में ॿाहिरि निकिती, कई जलसा थिया। सर अवाम वटि हाणे छा खणी बिल्कुलु लास्ट में आहियूं असां जी, ऐं तव्हां बिल्कुलु लास्ट में आहियो। असां अवाम वटि इहो खणी वेंदासीं त पाकिस्तान 75 साल पहिरीं आज़ादु थियो, पर पाकिस्तान अॼु ॾींहं ताईं हक़ीक़ी आज़ादी नाहे माणे सघियो। जेसिताईं पाकिस्तान हक़ीक़ी आज़ादी नाहे माणींदो, उनजो मक़सदु हक़ीक़ी आज़ादी जो इहो हूंदो त हिते इंसाफ़ ऐं कानून जी हुकुमरानी हुजे, त आज़ादु ख़ारजा पॉलिसी हुजे। तव्हांखे ईअं केरु न तव्हांजे वणे जेके हुकूमतूं हटाए सघे, जेको तव्हांखे वणे तव्हां ते इम्पोज़ करे छॾे, केॾी महिल तव्हां ते दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग इम्पोज़ करे छॾे, असीं उनजे ख़िलाफ़ बीठा आहियूं ऐं इंशाअल्लाह तव्हां ॾिसंदव पाकिस्तानी अवाम वॾी महिरबानी लाल माली साहब, यासीन आज़ाद साहब, अतीकुर रहमान साहब, अवां टिनि मौज़ूअ में वञण जी वॾी महिरबानी। नाज़रीन, अवां लाल माली साहब जो उनजो मौक़िफ़, उनजी पार्टी जो मौक़िफ़ ॿुधो, उन्हनि चवणो आहे त असां हीउ साल ज़ाहिर आहे इलेक्शन जो साल आहे ऐं असां हींअर अवाम वटि इहो खणी वेंदासीं त जेसिताईं पाकिस्तान हक़ीक़ी तरह सां आज़ादु न थींदो हीउ मामला तीअं जो तीअं रहंदा। ॾिसणो इहो आहे त अवाम हिन ईंदड़ चूंडुनि में कंहिंखे मैंडेट ॾिए थो ऐं कंहिंखे मैंडेट नथो ॾिए, इहो त अवाम जो फ़ैसिलो आहे। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे। असां मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।